वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो प्लेन मिरर की बात हो रही थी। अब हम लोग देखेंगे कि अगर पहले तो एक प्लेन मिरर था हमारे पास और उससे कितना बड़ा मिरर चाहिए अपने आप को देखने के लिए, पीछे वॉल को देखने के लिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब अगर दो प्लेन मिरर लेके आते हैं, है ना, मोर देन वन मिरर्स अगर हो, दो प्लेन मिरर है, तो क्या कॉन्सेप्ट है इमेज फॉर्मेशन का। आप लोग पार्लर में जाते हो बाल कटवाने, नाई की दुकान में जाते हो, देखे हो ना, एक सामने मिरर फिर पीछे मिरर, सारा दिखते रहता है ना, आपके पीछे कैसा बाल कट रहा है वो भी दिखाई देता है ना, इनफाइनाइट दिखाई देते हैं, जैसे जैसे वो टिल्ट एंगल पे किए हुए रहता है, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है, छोटा 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 होते चला जाता है। तो कुछ उसी तरह की चीजें वो क्यों होती है, कैसे होती है, उसका क्या फेनोमेना है, हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। कितने नंबर ऑफ इमेजेस दो प्लेन मिरर से बनेंगे। तो हमारा हो गया नंबर ऑफ इमेजेस, यानी टू प्लेन मिरर, ये रहा प्लेन मिरर हमारा दो, ये एक प्लेन मिरर, ये दूसरा प्लेन मिरर, है ना। अगर आप इसको मिरर 1 और मिरर 2 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मिरर 1 और मिरर 2, ठीक है ना, मिरर 1 और मिरर 2। इसके बीचों बीच एकदम सेंटर में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया O, ठीक है, सेंटर में। यहां से डिस्टेंस मान लो 1 सेंटीमीटर, वो आपके ऊपर है, क्या मानोगे या कितने दूरी पे रखते हो, हम तो बस समझने के लिए बना रखे हैं। 1 सेंटीमीटर थोड़ा आसान हो जाएगा करना हम लोगों के लिए। और दूसरा 1 सेंटीमीटर पे ये रखा हुआ है, ठीक है ना, ये दूरी रखी हुई है हमारी। तो अब अगर हम इससे इमेज बनाएंगे तो सबसे पहले एक मिरर को पकड़ते हैं। कैसा अगर इमेज बनेगा, तो हमने बोला था कि इसका इमेज इसके लिए बनेगा सेम इस डिस्टेंस पे, है ना। इमेज जो बनेगा, एक रे ऐसे जाएगा सर और एक रे ऐसे जाएगा, है ना, और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और उनका जो बनेगा वो इमेज सर यहां पे बन जाएगा, है ना। यही इमेज बनेगा, यानी इमेज 1 यहां पे बना, इमेज 1 इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज 1। उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट का इसके लिए इमेज बनेगा, कुछ यहां पे बनेगा इमेज 2। देखो कैसे बनेगा इमेज 2, तो सर रेज गया यहां पे और उसी रेज को आगे बढ़ाएंगे, फिर एक रेज गया यहां पे ऐसे रिफ्लेक्ट किया और वो रे यहां पे काटा। यही चीज हो रही है ना। अब ये रेज बेटा आएगी ऐसे तो टकराएगी और टकरा के फिर ऐसे जाएगी, ठीक है। सेम ये रेज भी ऐसे आएगी, टकराएगी और टकरा के फिर ऐसे जाएगी, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है ना, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है इनफाइनाइट टाइम्स। अब देखो कैसे इमेज बनता है। अब ये एक इमेज हो गया यहां पे I1, वो ये वाला इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके लिए तो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसके पीछे है, लेकिन ये वाला I1 इमेज इस वाले मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसका इमेज बनेगा इस यहां पे कहीं पे पीछे, और ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे हुआ बेटा, यहां से यहां का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां का भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर एक ही होगा। और अब जो होगा यहां से इस एज ऑब्जेक्ट इसकी दूरी कितनी, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया ना। तो जब 3 सेंटीमीटर हो गया तो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के लिए 3 सेंटीमीटर पे बनेगा इमेज, कहीं पे यहां पे बन गया, है ना, I3, ठीक है ना, I3 कहीं पे वहां पे बन गया। अब ये देखो कैसे बनेगा, सेम इससे रेज डालो इस पे, फिर इससे जो रेज यहां पे गई, देखो इससे जो रेज यहां पे गई वो टकरा के इसको आप ऐसे 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 ऐसे, यही ने काटा है, ऐसे ही मिला है। ठीक उसी तरह से इस वाले इमेज का इस वाले मिरर के साथ ऑब्जेक्ट जैसा बिहेवियर हो जाएगा, है ना। अब इस वाले मिरर के ये वाला इमेज भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसका इमेज बनेगा इधर कहीं पे पीछे,
कितने डिस्टेंस पे, 1 2 और यहाँ पे भी 3, एक ही सेंटीमीटर है तो 1 2 3 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो यहाँ पे कहीं पे बनेगा इमेज। कैसे, एक रे तो यहीं से आया, दूसरा रे यहाँ से गया है जो ये दिखा, तो ये इमेज नंबर 4 बनेगा आपका। क्या डिस्टेंस हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। कितना, 3 सेंटीमीटर है ना, यहां का 3 सेंटीमीटर। समझ गए ना। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब फिर वही प्रक्रिया होगी। अब ये वाला I3 इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये वाला I4 इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो अब फिर बनेगा डिस्टेंस, यहां पे इमेज बनेगा और यहां पे इमेज बनेगा, है ना। I5 इमेज नंबर 5वां, I6 इमेज नंबर 6ठा। अब ये बताओ कि दूरी कितनी होगी। तब देखो दूरी का कैसे पता लगाएंगे। इसी I3 का इमेज I6 बना है इधर, तो इस वाले मिरर से इस I3 की दूरी कितनी, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इधर 3 सेंटीमीटर, 3 और 2 5। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, यहां से 5 सेंटीमीटर पे। तो इमेज कितनी दूरी पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना। उसी तरह से इस वाले इमेज के लिए भी ये किसका इमेज बना है, इसका बना है। तो 3 सेंटीमीटर और 3 और 2 5, इस वाले मिरर के लिए बना है ना, तो 5 सेंटीमीटर। इसी तरह ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और इधर इधर बनते चला जाएगा। तो जब दो प्लेन मिरर को आप एकदम पैरेलली रखते हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ इमेज बनते हैं, इनफाइनाइट। यही कॉन्सेप्ट है आपका इनफाइनाइट। और ये रे डायग्राम इसी तरह बनते रहता है, ठीक है ना। इनफाइनाइट बनते हैं बहुत सारे। हाँ, धीरे 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 जाते जाते क्या होता है, इमेज की इंटेंसिटी घटते जाती है, तो लास्ट में जाके दिखना आपको बंद हो जाता है। बट वो इमेज की इंटेंसिटी कुछ हर जगह लॉस होता है ना, एनर्जी का लॉस हो जाता है, उसके कारण इंटेंसिटी धीरे 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 घट जाती है इमेज की। तो लेकिन बनता इनफाइनाइट है। कभी आप जाओगे साइंस सेंटर तो एक दिखाता है कुआं, उसमें रहता है ना कि इस कुएं के अंदर देखोगे ना इनफाइनाइट खाई है। तो वो कुआं क्या होता है, उसके अंदर वो शीशा तुमको इसी तरह दिखाई देता हुआ लगेगा। वो यही इनफाइनाइट इमेज बनाते चल जाता है उसका नीचे तक, है ना। एक नीचे लगा रहता है, एक ऊपर लगा रहता है प्लेन मिरर। और जैसे ही आप उसके बीच में आओगे ना, ऐसे देखोगे तो वो इतना अंदर तक दिखेगा कि उसका कोई अंत नहीं होगा। तो वो कोई ऐसा कुआं खोद के नहीं बैठा हुआ है, वो जस्ट एक मिरर ऐसे रखा हुआ है कुएं के प्लेटफॉर्म पे, एक ऊपर रखा हुआ है, बस और कुछ नहीं। आप साइंस सेंटर बचपन में गए होगे, देखे होगे, है ना, विज्ञान भवन। तो वहां पे यही वाला कॉन्सेप्ट होता था, इमेज का फॉर्मेशन। कितना इमेज बनता है, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। तो लिख सकते हो आप कि when two mirrors are parallel to each other. When two mirrors are parallel to each others, ठीक है ना, parallel to each others, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। नंबर ऑफ इमेज जो होगा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। समझे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे इसमें। तो अब हम, ये तो पैरेलली इस थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब हम इसका एंगल बदलेंगे। अगर किसी को ऐसे रखेंगे, टिल्ट करेंगे सर, या कहीं इधर रख दिए कहीं उधर रख दिए, है ना। दोनों मिरर को अब क्या करेंगे, अपने जगह से हिलाएंगे, हम अलग अलग करेंगे सर, तब मिरर का क्या फॉर्मेशन होगा। ये तो आप पैरेलली रख दिए, अगर हम एंगल पे करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। पहले आप इसको नोट करो वीडियो को पॉज करके, फिर हम सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हाँ क्या होता है। चलिए, तो अब मिरर्स को अपनी जगह से हम खिसकाते हैं अलग अलग पोजीशंस पे, और देखते हैं
कि अलग अलग पोजीशंस पे अगर खिसकाएंगे तो क्या इमेज बनेगा। चलो हम ट्राई करते हैं। अब देखो मिरर लेके आते हैं। सबसे पहले आपको लगेगा कि सर आपने एकदम बिल्कुल सामने सामने रखा था। चलो हमने अब एक मिरर ये ले लिया, दूसरा मिरर ये ले लिया, ठीक है ना। एक मिरर जहां पे खत्म हुआ दूसरा वहीं से स्टार्ट हुआ। अगर ऐसा हो, अब इनको पॉलिश्ड कर देते हैं, है ना। नहीं तो आप बोलोगे कि सर पॉलिश्ड ही नहीं किए हो, तो ये हो गया पॉलिश्ड किया हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसे रख दे, पोजीशन अभी भी थीटा 180 डिग्री ही है, तो अगर हम पोजीशन ऐसा रख दें तब भी क्या इनफाइनाइट इमेज बनेगा सर। अब ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा यहां पे। अगर हम ऑब्जेक्ट यहां पे रख देते हैं, कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट, तो खैर इमेज तो बनता ही है। मैंने आपको दिखाया ही था कि अगर हम ऐसा बनाएंगे, ये रहा मिरर हमारा, ऑब्जेक्ट यहां रख देंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर फिर इमेज भी हमारा यहीं बनता है ना। इमेज भी यही बनता है। तो इसको देखने के लिए हमको कहां से देखना पड़ेगा, यहां से देखना पड़ेगा। यहां हमको आंख लाना पड़ेगा अपना, तब यहां से हम देख पाएंगे, अदरवाइज इधर से कहीं से नहीं देखेंगे, है ना। ये रिफ्लेक्ट करेगा, यानी आंखें हमारी इसी रेंज में आएंगी, तब हम इस इमेज को देख पाएंगे ना। कोई भी इमेज कहां से देखना है, जब तक यहां अगर ऑब्जेक्ट रखे हो तो ये रिफ्लेक्ट करके इमेज यहां बनेगा। तो ये जब तक रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में तुम्हारी नजरें नहीं आएंगी तब तक तुम इमेज देख ही नहीं पाओगे। तो अब देखो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब हम बोल रहे हैं कि ऐसा रख दिए तब क्या इमेज बनेगा। अब आप बताओ। तो देखो एक तो इमेज बनेगा आपका कि अगर ये 1 सेंटीमीटर पे रखे हैं, इसको भी 1 सेंटीमीटर पे रखे हैं, ठीक है ना। तो एक तो रेज यहां से ऐसे आया, दूसरा रेज यहां से ऐसे आया, ठीक है ना, और ऐसे लौट गया, ऐसे टकराया। तो एक इमेज ये, और इसके लिए भी जस्ट इसी तरह का, है ना, ऐसे एक इमेज ये, और फिर ये लौट गया है समझो ऐसे, है ना, जो यहां से आता हुआ आपको दिखाई देगा। यही इमेज बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से इमेज बनेगा आपका। अब ये बताओ कि अब इसके बाद क्या ये वाला रेज जो आया है, क्या वो इससे टकराएगा? क्या वो इससे टकराएगा? जैसे इसमें था, ये जो रेज आई थी फिर वो इससे क्या निकली थी, आके टकराई थी, फिर ऐसे गई थी। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे ऐसे टकराते रहता है ना, तभी तो ये यहां पे इमेज बनता है। क्यों? जब तक ये इस पे टकराएगा नहीं, लौटेगा नहीं, इसका दोबारा इमेज फॉर्मेशन पीछे नहीं होगा। जब तक ये वाली रेज आके इसमें नहीं टकराएगी तब तक ये वाला इमेज बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये वाली रेज यहां टकराएगी नहीं तब तक इस वाले के लिए यहां पे इमेज बनेगा ही नहीं। तो हम अब क्या ये वाला, इस वाले इमेज के लिए अगर आप बोलोगे कि इस वाले इमेज के लिए क्या यहां पे इमेज बनेगा, तो वो नहीं बनेगा। क्यों? जब तक ये रेज आके टकराएगी नहीं, ये रेज आके टकराएगी नहीं, तब तक नहीं बनेगा। अब आप बोलोगे कि सर एक रेज ना इधर से निकाल दो, लेकिन इधर से निकाल ही नहीं सकते। क्यों? ये इमेज इस वाले मिरर का है ना, ये इमेज इस वाले मिरर का है। तो जब तक इस वाले मिरर से जो रेज नहीं जाएगा, जाके इस पे टकराएगा, तब तक इमेज बनेगा ही नहीं। तो ऐसे केस में, इस तरह के केस में सिर्फ 2 ही इमेज बनेगा, ओनली 2 इमेज, ठीक है ना। सिर्फ 2 इमेज बन पाएगा, समझे। क्योंकि अब इसके पीछे बनेगा ना, जो भी बनेगा इसके पीछे बनेगा या इसके पीछे बनेगा, यही चीज है ना, उसी के पीछे तो बनेगा। और इसके पीछे कब बनेगा? इसके पीछे कब बनेगा? इसके लिए बनेगा ना, या इसके पीछे कब बनेगा? इसके लिए बनेगा। तो ये यहां पे अगर मिरर बढ़ाते हम तब ना ये टकरा के लौट जाता, तो ये रेज यहां पे काटती, इधर पे कहीं पे ये रेज कट करती तो यहां पे इमेज बनता, लेकिन आगे मिरर ही नहीं है तो ये रेज आगे निकल जाएगा। तो जब निकल जाएगा तो बनेगा ही नहीं। तो ऐसे केस में सिर्फ 2 ही बनेगा। तो केस पे डिपेंड करता है कि कैसा है। ऐसा नहीं है कि पैरेलली रख दिया गया है तो उसके लिए आप इनफाइनाइट इमेज बोल दोगे, ठीक है ना। ये भी पैरेलल ही है, लेकिन देख लेना है पहले
कि पैरेलल कहने का मतलब वो क्या बोल रहा है, इमेज रखा आखिर कैसे गया है ऑब्जेक्ट, है ना। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे करो, चलो हम और करते हैं, ये कर लेते हैं, है ना, ऐसे कर लिया। अब एकदम दूरी पे कर दो और अब ऑब्जेक्ट रखो। हर बार छोड़ो, पॉलिश करने की क्या जरूरत है, आप मान लो कि पॉलिश्ड है ऐसे, है ना। अब यहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तब क्या होगा, तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहीं पे इमेज बनेगा और यहां पे इमेज बनेगा। क्यों, क्योंकि एक रे आके ऐसे टकराया, दूसरा रे ऐसे टकराया, फिर ऐसे ऐसे लौट गया, तो यही चीज कट किया ना, एक इमेज ऐसे, और यहां पे भी वही होगा ऐसे। ये चीज हुआ ना। अब ये इमेज रहा, तो ऐसे केस में भी सिर्फ दो ही बनेगा, है ना, सिर्फ दो ही बनेगा। क्यों, अब ये रेज आसानी से निकल गया। अब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए तब बनेगा जब इसका रिफ्लेक्टेड, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब इसका जो रे है ऐसे, इसका जो रे है वो जाके इस मिरर से टकराएगा, तब इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, जिसकी रेज तुम्हारे आंख पे आके पड़ेगी, और नहीं तो जिसकी रेज तुम्हारे आंख पे पड़ ही नहीं रही, वो चीज तुमको कहां दिखेगा, दिख ही नहीं रहा है ना। अब अंधेरे में एकदम बिल्कुल अंधेरा है, उसकी रेज ही नहीं आ रही तो दिख नहीं रहा है ना तुमको। तो वही चीज हो जाएगा, जिसका रेज आके टकराएगा वही तो बनेगा ना ऑब्जेक्ट। जिसका रेज ही नहीं हमारे तक आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो अगर यही चीज होता है, ऐसे केस में सिर्फ दो ही इमेज बन पाएंगे, ऐसे नहीं बन पाएगा। वो भी देखने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, ये वाला इमेज देखने के लिए आपको आंख को अपना यहां लाना पड़ेगा, तब देखोगे, क्योंकि यहीं से दिखाई देगा आपको। और ये वाला देखने के लिए आंख को आपको यहां लाना पड़ेगा, यहां से देख पाओगे इसके बीच में, समझ गए ना। ऐसे नहीं कि कहीं से भी दिखाई दे देगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है कि कहां से दिखाई देगा इमेज। इसीलिए मैं वो चीज जब भी बना रहा था पीछे, न्यूमेरिकल्स जब बना रहे थे वाल वाला पिछले लेक्चर में, तो उसमें मैंने आंखें दर्शाई थी कि लड़का खड़ा है तो उसकी ये रही आईज, यानी यहां से देख रहा है वो, है ना, और वहां से देखने पे जो हाइट निकाले थे वो निकाले थे। तो देखो, इसको देखने के लिए भी आंख को यहां लाना पड़ेगा, इस इमेज को देखने के लिए लाना पड़ेगा ऐसे। अगर बैठे बैठे दिख जाता, आप लोग कैसे चाइना में इसे झांक देते हो, तो वही चीज है। जब तक इसको अगर देखना है, इस आदमी को देखना है कि क्या कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईने में इधर झांकना होगा, ठीक है ना, यहां नजरें लाओगे तो भी ये दिख जाएगा। तो अगर इस तरह से रखा हो दो प्लेन मिरर, तब तुम्हारा इमेज दो ही बनेगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और आते हैं, सर अब ना इमेज को, मिरर को क्या करो, जोड़ दो, और जोड़ के क्या करो, अगर परपेंडिकुलर रखोगे तब क्या होगा। चलो आपके कहे अनुसार मैं जोड़ता हूं, ठीक है ना, आपके कहे अनुसार मैं ऐड करता हूं दो मिरर्स को। देखो कैसे ऐड करना है, ठीक है, ये रहा। अगर 90 डिग्री पे जोड़ दिए दो प्लेन मिरर सर, तब बताइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं अगर जोड़ दिए तो कैसा होगा। अब आप ऑब्जेक्ट को लेके आओ, यहां पे रख दो ऑब्जेक्ट। अब यहां पे ऑब्जेक्ट जब रखोगे तो उसका इमेज बनेगा, है ना। दो अलग अलग मिरर है तो दोनों मिरर के लिए अलग अलग इमेज बनेगा। तो देखो सबसे पहले इस बॉटम वाले के लिए मानते हैं हम। इस बॉटम वाले के लिए जब मानेंगे तो ऐसे ऐसे रेज आएगा, या ऐसे ऐसे गया और ये रिफ्लेक्ट किया, तो उतनी ही दूरी पे पीछे यहां पे कहीं पे इमेज बना, ठीक है ना। इमेज नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक उसी तरह से इसका भी ऐसे आएगा, कहीं पे ऐसे गया है और रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये इमेज नंबर 2, सॉरी I2, इमेज नंबर 2 हो गया। यही होगा, है ना, यही होगा ना। तो अब सर दो ही बनेंगे क्या इसमें, आप कहना क्या चाह रहे हो, चलो हम बताते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो अगर इमेज ऐसे बना है, एक तो इमेज का पता है कि I1 यहां एकदम जस्ट इतना ही डिस्टेंस होगा, इतना यहां पे भी,
और जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। लेकिन क्या दो इमेज ही बनेंगे? मेन सवाल ये है। आप कंफ्यूज होते हो, आप याद करके जाते हो। अब देखो, इस O के लिए एक रेज हमने तो इधर बाहर भेजा ना, हमने कहा था कि आप इधर भी रेज भेज सकते हो, इधर भी रेज भेज सकते हो ना। इस इमेज के लिए बताना बेटा। तो ये आपका ऐसे जाएगा, यही है ना, ऐसे आएगा। कहीं से भी बोले थे कि कट करता है, और ये ऐसे आएगा और टकरा के इधर लौट जाएगा। ये टकरा के इधर लौट जाएगा। तो ये कहीं इधर से आता हुआ दिखाई देगा, कहीं इधर से आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहां से जो रेज आएगी वो ऐसे आएगी, और ये ऐसे चला गया और ये टकरा के इधर लौट जाएगा। तो ये भी कहीं इधर से आता हुआ दिखाई देगा, है ना। हो सकता है रेज, बिल्कुल आ सकता है। तो अब ये भी तो एक दूसरे को यहां पे कट कर रही है, कट कर रही है। क्या कहने का ये मतलब हो गया कि ये रेज कहीं यहां से आता हुआ दिखाई देगा। तो अब जब आप अपनी आंखों को यहां लेके आओगे, यहां लेके आओगे, तो एक तो ये इमेज दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा ये इमेज दिखाई दे रहा है आपको, तीसरा इमेज भी दिखाई देगा I3 यहां पे, तीसरा इमेज भी दिखाई देगा I3 यहां पे। कि हमने बोला कि अगर इस वाले इमेज का रेज अगर यहां टकरा गया तो एक्चुअली में यहां 3 इमेज नहीं बन रहा है। आपको 3 लग रहा होगा, देखो कैसे इमेज बन रहा है। पहले अब ये जो इमेज है इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर देगी, ये वाला इमेज इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। अभी जो डायग्राम में मिटाया, पुराना कॉन्सेप्ट देख लो। ऐसे मिरर रखा हुआ था, इधर ऑब्जेक्ट था, तो इधर ही ऐसे बना था ना, ऐसे ऐसे करके अभी जो बनाए थे तो बना था। यानी ये वाला इमेज इस वाले मिरर के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो सेम देखना, ऑब्जेक्ट जब बन गया तो इसका इमेज बनेगा यहां पे, इसका इमेज यहां पे बनेगा, तो वो बन गया इमेज। अब चलो I2 पे आते हैं। ये वाला इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का बन गया, ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर दिया। अब यहां पे देखना, यहां पे तो टकराया ही नहीं था इमेज, यहां पे तो क्या हुआ था? टकराया ही नहीं था। जब तक इससे टकराएगा नहीं ये वाला रेज, तब तक पीछे इमेज नहीं बनेगा। लेकिन यहां पे देखो, अगर यहां से चला है रेज, यहां से चला है रेज, तो यहां पे आके टकरा रहा है ना। यहां से जो रेज चला है वो टकरा रहा है। यहां पे देखो, यहां से तुम यहां भी करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन यहां पे टकराएगा ही नहीं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां से जो रेज चली वो ट्रांसपेरेंट होकर यहां पे आके टकराई है दूसरे इमेज पे, यानी ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, है ना। यहां से जो रेज निकल रही है वो इस पे पड़ रही है, तो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। और इसी तरह से इसके लिए भी ये वाला कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए भी इमेज बनेगा, इस वाले को ऑब्जेक्ट मान के इस मिरर पे इमेज बनेगा, और वो भी उसी वाले कॉन्सेप्ट से यही बनेगा। तो एक्चुअली में ये 4 है, लेकिन कोइंसाइड कर जा रहा है, दोनों ओवरलैप कर गया इमेज। तो तुमको एक ही दिखाई देगा ना, बने 4 है लेकिन तुमको दिखाई एक ही देगा। इसके लिए भी यहीं पे बना, इसके लिए भी यहीं पे बना, लेकिन एक दूसरे को कोइंसाइड कर गया, तो तुमको एक ही दिख रहा है ना, दोनों मिलके एक ही दिख रहा है। तो ऐसे केस में आपको 3 इमेज दिखाई देंगे, 3 इमेज दिखाई देंगे आपको, समझ गए। ऐसे केस में 3 इमेज दिखाई देंगे। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा इसमें कि कितने डिग्री पर रखेंगे क्या होगा तो कितना दिखाई देगा। अब देखो, ये जो 4 पॉइंट आपको दिखाई देंगे, ये जो 4 पॉइंट आपको दिखाई देंगे वो एक सर्किल के जैसा बिहेव करते हैं। सर्कल के जैसा बिहेव क्या करते हैं? सर्कल ही होते हैं। एक आप अगर सर्कल बनाओगे बेटा, तो ये रहा, ये चारों पॉइंट एक सर्कल से होके गुजरेंगे, ठीक है ना। इसको सर्कुलर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इस पे हम आगे डिटेल में अच्छे से चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे सर्कुलर कॉन्सेप्ट पे। इसके
दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल को चेंज करेंगे। हम अभी तो 90 डिग्री पे रखे हुए थे, अलग अलग एंगल पे रखेंगे और इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल पे रख रख के देखेंगे नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, है ना। आप लोगों से पूछेगा दो प्लेन मिरर इतने एंगल पे रखे हुए हैं और उसके बीच में इतने एंगल पे ऑब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, तो वो निकालने के लिए मैं सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब। तो इस तरह से इसको सर्कुलर कॉन्सेप्ट बनते हैं। ये चारों एक ही पॉइंट पे आएंगे, या इसका इमेज एकदम इसके पीछे, इसका इमेज एकदम इसके साथ कट करके बन जाता है। अब देखो एक चीज और है, इसमें तो हम आएंगे, इसको हम डिटेल में और आगे एंगल चेंज कर करके डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट इसमें और देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर सर एक ऐसे रहा मिरर, दूसरा मिरर ऐसे रहा, है ना, जस्ट इसके जैसा ऐसे रहा, लेकिन 90 डिग्री में अब आ गया, इसी को सर ऐसे हटा के कहीं और कर देंगे, तो चलो तुम लोगों के अनुसार मैंने इसको कर दिया। अब देखो पॉलिश कर दो, अदरवाइज बोलोगे कि आपने पॉलिश नहीं किया था तो रिफ्लेक्शन कैसे हो गया, बहुत लोग कर लेंगे, वायरल कर देते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट को रख दो यहां पे, है ना, ऑब्जेक्ट को रख दो यहां पे। अब कैसा इमेज बनेगा, तो इसके लिए यहां पे इमेज, इसके लिए यहां पे इमेज, ठीक है ना, ऐसे गया एक रेज, दूसरा रेज ऐसे गया। अब ये वाला रेज, सॉरी, ये वाला रेज कभी इससे टकराएगा ही नहीं, ये वाला रेज कभी भी यहां डालोगे इधर जाएगा ही नहीं, कभी भी इधर डालो, इधर तो मिरर है ही नहीं, तो इधर आता तब ना यहां पे टकरा के आता, लेकिन इधर तो है ही नहीं, तो जब भी जाएगा इधर ही तो इधर निकल जाएगा। सेम काम इसके लिए भी होगा, जब भी आएगा इधर से इधर निकल जाएगा, इधर आता, मिरर बड़ा होता तब ना यहाँ पे आके टकरा के फिर इधर टकराता। तो ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट कभी नहीं बन पाएगा, और ये वाला मिरर इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट कभी नहीं बन पाएगा। तो ऐसे केस में सिर्फ दो ही इमेज बनेगा, सिर्फ दो इमेज का ही फॉर्मेशन होगा इस केस में, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझो। फिर सर्कुलर कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन कराते हैं बहुत अच्छे से, फिर उसका हम फॉर्मूला बताएंगे, फिर इस लेक्चर को वहीं पे एंड करेंगे। अब देखो सर्कुलर कॉन्सेप्ट कहने का क्या मतलब हो गया। सर्कुलर कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि हम अभी ये जो बताए कि एक सर्कल में होता है, तो अब आते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट, हेडिंग ही डाल लो सर्कुलर कॉन्सेप्ट। अब अलग अलग प्लेन मिरर लेंगे और उसको अलग अलग एंगल पे रखेंगे। तो रैंडमली प्लेन मिरर लेते हैं, ऐसे ये हो गया प्लेन मिरर और एक ये हो गया। अब इसको थीटा एंगल पे रख दिए हैं हम, ठीक है ना, थीटा एंगल पे रख दिए। चलो ऑब्जेक्ट लेके आते हैं O, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो इसके साथ एक्स एंगल पे, इसके साथ वाई एंगल पे, ठीक है ना, एक्स एंगल पे है और वाई एंगल पे है। इसको पॉलिश्ड कर दो, हर बार करना पड़ रहा है पॉलिश, चलो पॉलिश कर दिए। अब देखो अब कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे O है तो सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे भी इमेज नंबर 1, इसके लिए भी सेम एकदम परपेंडिकुलरली ऐसे यहाँ पे मान लो इमेज नंबर 2, ठीक है ना, इमेज नंबर 2 बनेगा। अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी कि नहीं करेगी। एक तो रे जो होगा इधर से ऐसे निकल जाएगा, हो सकता है आगे जाके इससे टकराए, लेकिन इधर वाला तो पक्का टकराएगा, है ना, इधर वाला तो पक्का टकराएगा। ये देखो तो ऑब्जेक्ट का तो बिहेवियर होना ही होना है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो चलो सर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो उसके लिए भी हम अब इस वाले इमेज का यहाँ पे ये मिरर के लिए हमारा क्या बनेगा, अलग इमेज बनेगा, और इस वाले इमेज के क्या होगा, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये भी बनेगा पीछे में इमेज। तो देखो सबसे पहले इसको उठा लेते हैं, एक को I1 को, एक तो रेज ये आई है और दूसरा माना कि ऐसे आया था और जो इस पे टकराया है वही ऐसे आया, ठीक है ना, वो आते हुए दिखाई दिया है हमारा इमेज। तो देखो कैसे कैसे इमेज बनता है।
अब ये जो टकराया वो इधर कहीं लौट गया, ऐसे लौट जाएगा, है ना, तो इधर से कहीं लौट जाएगा, तो इसी रिफ्लेक्टेड रे कहीं इधर से आता हुआ दिखाई देगा आपको, है ना, कहीं इधर से आता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहां पे सर्कुलर कॉन्सेप्ट आप लगाओ, ऐसे कर सकते हो, इसके लिए भी कहीं पे इधर से आता हुआ दिखाई देगा ऐसे, इसके लिए भी जो आएगा ना तो यहां पे ही दिखाई देगा, ऐसे करते हुए। तो अब यहां पे आप सर्कुलर कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखो सबसे पहले हम सर्कल बना देते हैं ताकि ग्रीन कलर का, ताकि आपको पता चले सर्कुलर कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सर्कल पे, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज बना, एक इमेज यहाँ पे बना। अब जो भी इमेज बनेगा, कहने का ये मतलब हो गया कि जो भी इस इमेज का, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो जो भी इमेज बनेगा ना अब इसी सर्कल पे ही बनेगा। ये उसका लोकस हो गया, एक तरह से समझ लो। जितने भी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो इसी लोकस पे बनेंगे। यही सर्कुलर कॉन्सेप्ट है, इसी लोकस पे बनेंगे। अब देखो कि अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर वहीं से वो इस वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, ऐसे है तो एक यहां से एक यहां से, और फिर ऐसे तो इधर बनेगा कहीं पे। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए इमेज कहीं पे इधर बनेगा ना, सेम जैसे ही। और ये ऑब्जेक्ट रहा इसका, तो इसके लिए इमेज फिर कहीं पे इधर बनेगा ऐसे। देखो उसी कॉन्सेप्ट से देखना एकदम, अगर उसको ऑब्जेक्ट मानते हो तो टकराएगा, ऐसे बनेगा। फिर अब ये हो गया ऑब्जेक्ट तुम्हारा इसके लिए, तो कहीं पे इमेज इधर बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, तो फिर कहीं पे इमेज इधर बनेगा। ठीक है ना। अब देखो इमेज 1, इमेज 2, ये कहीं पे इमेज 3 बना था, ये इमेज 4 बना, ये इमेज 5 बना, ये इमेज 6 बना। ठीक है ना, ये इमेज 6 बना। अब देखो कैसे कैसे फर्क पड़ेगा आपको। अब इसके बाद क्या सर, ये वाला ऐसे ऐसे बनते बनते बना है ना I4 इसके लिए। अब ये क्या बनेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट, अब नहीं बनेगा सर, इसका ही ना बनते बनते यहां आया था, अब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये रहा मिरर और ऑब्जेक्ट को रख दोगे यहां या इसके पीछे, आईने के पीछे, तो इससे कोई रेज इसके सरफेस पे टकराएगा ही नहीं। रेज निकलेगी तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे ऐसे घूम के थोड़ी ना टकराने वाली है, और जब तक टकराएगा नहीं तब तक इमेज बनेगा नहीं। तो अब देखो कि ये वाला इसके सामने आ गया, ये वाला इसके सामने आ गया, अब टकराएगा ही नहीं, या तो सामने आ गया या पीछे चला गया। ठीक है ना। तो जब भी है रखना है, थीटा जो होता है मिरर से ऑब्जेक्ट का जो थीटा होता है वो ऑलवेज लेस देन 180 पे रखोगे, तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। 180 पे रखते फिर कोई भी रेज टकराएगी नहीं और वो तुमको आईने में नहीं दिखेगा। ऐसे रखना मिरर, अब मिरर के पीछे का सामान तुम कहना कि हम ऐसे देखेंगे आईने में, कभी ऐसा हुआ है? इसीलिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी रेज आईने के सरफेस पे टकरा नहीं रहा है। समझ गए ना, वो टकराएगा ही नहीं। तो यही होता है कि लेस देन 180 पे रखना पड़ेगा, तो यहां पे आके वो रुक जाएगा। अब यहां से पीछे चला गया या ये वाला भी इसके बराबर आ गया, अब कोई फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, दूसरा कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब एंगल पता लगाना है कि सर एंगल बताओ आप, है ना, एंगल बताओ। तो I1 का एंगल देखना, ये वाला Y एंगल पे है, ये Y एंगल पे है, तो ये वाला भी Y एंगल पे होगा, और ये जो होगा ये X एंगल पे है तो ये भी X एंगल पे होगा, है ना। तो अब इसके लिए ये बना है ना, इसकी वजह से ये बना है, तो अब ये कितने एंगल पे है इस वाले मिरर से, कितने एंगल पे है इस वाले मिरर से? x प्लस y, तो इसका जो होगा वो यहां से ये I3 जो होगा वो 2x प्लस वाई, और इसके लिए ये बना है I4 यहां से, तो ये जो होगा कितना, y प्लस वाई, कितना है y प्लस वाई, और ये वाला x, क्योंकि इसके लिए इसके थ्रू बना है ना, तो y प्लस वाई प्लस एक्स, यानी ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स। ऐसे कर करके आपका
बनते चला जाएगा। अब इसके लिए ये बना है, इसकी वजह से ये बना है और इसकी वजह से ये बना है, समझ गए ना। तो फिर देख लेना, हमारा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट स्केल नहीं है। तो फिर एंगल जब निकालोगे आप तो इसकी वजह से ये बना है, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट था तो x प्लस वाई, या इधर 2x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y। यानी इसका जो इसके साथ होगा इमेज, इसके साथ होगा वो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y। इसका जो एंगल होगा 2x प्लस 3y का होगा। समझ गए ना कितना पीछे बन रहा है। जैसे 2x प्लस वाई बना, इसीलिए इसका 2x प्लस कितना था 2y प्लस x बना था। अब इसके लिए ये वाला बना है, इसके लिए ये वाला बना है इमेज, तो कितना पीछे जाएगा, ये एंगल जब लिखोगे आप तो यही वाला होगा ये एंगल। इसके लिए लिखोगे कि इसके लिए कितना एंगल होगा, तो इसके लिए ये बना है तो 2y प्लस x और x प्लस वाई है ना, तो यानी कि 2x प्लस 3y। तो ये जो एंगल होगा वो 2x प्लस 3y का ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। समझ गए ना इमेज कॉन्सेप्ट में। अब हम समझाते हैं आपको, एक मैं बताता हूं आपको तरीका कैसे नंबर ऑफ इमेजेज आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ इमेजेज कैसे निकालने हैं देखो। अब एक तरीका होता है, मैं सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाता हूं। चलो मान लिया जाए कि यहां पे x और y, ये रहा आपका मिरर और ये रहा ऑब्जेक्ट, ये मिरर 1 और ये मिरर 2, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट रहा है, ये x और ये y, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि x इक्वल टू 10 डिग्री, y इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है ना, तो दोनों मिरर के बीच का एंगल स्वाभाविक रूप से पता चल गया आपको 30 डिग्री। दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या है 30 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे ही आ रहा है। तो अब नंबर ऑफ इमेजेस बताइए कि कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, ठीक है ना। कितना, वहां पे आप बोले थे कि सर 2 इमेज को इंसाइड कर गया तो उसको एक ही गिनेंगे, तो कैसे निकालेंगे, क्या हर बार रे डायग्राम बनाएंगे क्या, तो मुश्किल हो जाएगा जब उस तरह का कॉन्सेप्ट होगा। यहीं पे देखो कितना भसड़ मच गया है ना। 1-2 के लिए समझना आसान होता है, लेकिन होंगे इसी सर्कल पे। और कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, जब तक थीटा 180 डिग्री तक ना पहुंच जाए, है ना। अब मिरर के पीछे चला जाएगा या बराबर में हो जाएगा तो कोई इमेज नहीं बनेगा, है ना। जैसे यहां पे आकर रुका, तो अब देखो क्या निकालना है आपको, मिरर 1 और मिरर 2, यानी 2 मिरर हैं M1 M2 लिख दो। मिरर 1 के लिए 10, मिरर 2 के लिए कितना है 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। 10 डिग्री, मिरर 2 के लिए 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे करेंगे, क्रॉस बनाएंगे, तो दोनों के बीच कितना एंगल है 30 डिग्री। ये क्या है मिरर हो गया, इनके बीच का 30 डिग्री का एंगल हो गया। समझ गए ना, 30 डिग्री का हो गया। तो ये पहला इमेज बना। ये नंबर ऑफ इमेजेज है बेटा, नंबर ऑफ इमेजेज है। यानी ये जो 10 डिग्री पे है, 10 डिग्री पे है, जो यहां पे x पे बना था, x था तो यहां पे x पे बना था, यानी ये पहला इमेज नंबर 1 है और ये इमेज नंबर 2 है जो 20 डिग्री पे बना। अब ये जो 10 डिग्री पे जो इमेज बना है उसका बनेगा, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया था और इसका इमेज इसके पीछे बना था, यानी इस लाइन में बनेगा। अब मिरर 2 के लाइन में बनाएंगे हम। चलो तो मिरर 2 के लाइन में जब बनाएंगे ना, मिरर 2 के लाइन में बनाएंगे, क्यों, मिरर 2 के पीछे बन रहा है ना। मिरर 1 का इमेज मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो जानते हो कितना डिग्री पे बनेगा, जस्ट इसको जोड़ना, 30 और 10 40, यहां पे जोड़े ही है ना, देखो तो 30 और 10 40 डिग्री, ठीक है ना। यानी ये जो इमेज है, ये वाला इमेज है, इसके पीछे 40 डिग्री पे बनेगा। ठीक उसी तरह ये जो इमेज 2 है वो अब मिरर 1 के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो कितने पीछे बनेगा, तो 30 और 20 50, ठीक है ना, ऐसे बन गया। फिर यहां से क्रॉस कर दो,
कब तक चलना है हम बताते हैं, क्योंकि ये तो निरंतर प्रक्रिया सर्कुलर रूप में चलती रहेगी। और अभी भी मिरर के बीच का डिस्टेंस एंगल कितना है, 30 ही है। अभी भी मिरर के बीच का एंगल 30 ही है। तो अब देखो जो 50 डिग्री पे जो इमेज बना है वो इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब जोड़ो 50 और 30 80, 40 और 30 70। अब ये बनेगा, फिर ऐसे क्रॉस करो, ये है 30, 7 और 30 100 है ना। फिर 80 और 30 110, फिर क्रॉस करो, अभी भी मिरर का तो 30 ही है, 130, 30 और 10 140, ऐसे बनाओ। अभी देखो एक क्रॉस और करो, अभी भी 30 डिग्री पे है, 170 और 160, ठीक है ना, 170 और 160। अब देखो कहां तक जाना है, थोड़ा हम इसको स्लाइड करते हैं ऊपर की ओर। चलो एक और बढ़ाते हैं, अभी भी 30, 190 हो गया, और ये कितना हो गया 200 डिग्री। 180 से ज्यादा है कि कम है, या तो 180 हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, यानी अब ऑब्जेक्ट के रूप में बिहेव नहीं करेगा, यानी अब मिरर से पीछे चला आया है ये। तो ये चीजें मान्य नहीं है, यहां से ये दोनों इमेज अब नहीं बनेगा, जो भी होगा यहीं तक बनेगा, यहीं तक बनेगा। तो गिनो अब कितना इमेज बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इमेज बने हैं। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से दो इमेज आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो उनको एक ही गिनना है ना, अगर दो इमेज इकट्ठे आएगा तो एक ही गिनना है। तो अब ओवरलैपिंग देखना है कि कैसे ओवरलैप कर रहा है, कैसे पकड़ेंगे हम, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे बेटा, एडिशन होता है। कैसे एडिशन होता है, ऐसे ऐड करके देखो 10 20 30 और ये 40, कितना हो गया 60। जब इन तीनों का एडिशन 360 के बराबर हो जाए तो समझ लो कि ये दो इमेज जो हैं वो क्या कर गए, आपस में कोइंसाइड कर गए, ठीक है ना। देख लो 50 30 80 और 40 120 नहीं हुआ। ऐसे ही जोड़ोगे यहां तक आओगे, यहां पे आओ तो देखो तो जरा 170 और 30 कितना हो गया, 170 और 30 कितना हुआ 200 और 160। यहां वाला सर जोड़ के 360 आ रहा है, यहां वाला ऐड करने के बाद 360 आ रहा है, यानी इस वाले मिरर से 170 डिग्री पे जो इमेज बनेगा दूसरे वाले मिरर से 160 पे भी वही वाला इमेज बनेगा, कोइंसाइड हो जाएगा, है ना। ये दोनों एक ही इमेज है सर, जो एक मिरर से 160 पे दिख रहा है दूसरे मिरर से 170 पे दिख रहा है। अगर ऐसा केस होगा तो ऐसे केस में एक ही गिनना है, ये क्या होगा, एक ही इमेज गिना जाएगा, एक इमेज गिना जाएगा इसको। तो अब 12 गिने थे ना, तो इन दोनों को 12 में आप गिन लिए थे, लेकिन अभी इसको क्या करना है, इसको एक ही गिनना है। अब दोबारा से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब ये एक ही हो गया। तो कितना बनेगा सर इस केस में, इस क्वेश्चन में कितना इमेज बनेगा सर, नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया 11, नंबर ऑफ इमेज 11 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल यहां से समझ में आ जाएगा आपको। जब भी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अब एक हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं, इस लेक्चर का लास्ट वो है, आप इसको नोट कर लो इस कॉन्सेप्ट को। हम एक सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं इसमें, चलो, ताकि आप लोगों को याद हो और समझने में आसानी हो बनाने में। कि इफ लिख सकते हो कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स ठीक है ना। अगर दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। मान लिए दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ये रहा एक प्लेन मिरर, दूसरा प्लेन मिरर। अब इनके बीच का एंगल जो है मान लेते हैं कि थीटा है।
ठीक है ना, थीटा है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, दो केस बनेंगे उसमें, केस वन, केस वन लिखो। सबसे पहले क्या होगा, टोटल सर्कुलर 360 एडिशन बोले थे ना, घूम के उसी सर्कल में घूमेगा, तो ज्यादा से ज्यादा 360 तक डिग्री का एंगल है। तो नंबर ऑफ इमेजेस लिखने होंगे, जब भी थीटा दिया रहेगा तो आप 360 बटे थीटा करना। अगर प्लेन के दो मिरर के बीच का एंगल थीटा है तो 360 बटे थीटा कर लेना आप, ठीक है ना। और माना सिंपली कि अगर n आता है, 360 बटे थीटा करोगे तो अगर n वैल्यू आई तो ये चीज आया। अब केस वन में क्या है, केस वन में है कि इफ n इज इवन, अगर ये n क्या आया, इवन आया, ठीक है ना, उसमें भी दो केस बनते हैं। दो केस क्या है देखो समझाता हूं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, पहले लिख लो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली। अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड, सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली। कहने का क्या मतलब हो गया, सिमेट्रिकल कहने का मतलब हो गया, सिमेट्रिकल कहने का मतलब हो गया कि जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, और इसका x मान लो, इसका एंगल y मान लो। तो सिमेट्रिकल कहने का मतलब x इक्वल टू वाई, यानी दोनों एंगल बराबर हो, यानी एकदम बीच में रखा हुआ हो, ठीक है ना। और अनसिमेट्रिकल हो गया इज नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है ना, यानी ऐसे ही रैंडमली रखा हुआ है। तो चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, चाहे ये दोनों बराबर हो या बराबर न हो, अगर n इवन आ रहा है, अगर n क्या है, इवन आ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेजेज जो होंगे वो n-1 होंगे। क्या होगा, n-1 होगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं। थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, और ये अनसिमेट्रिकल है ना, 10 और 20 अनसिमेट्रिकल है। यहां पे 360 बटा 30 करो, कितना हो गया 12। n क्या है, इवन है ना, तो n-1 कितना हो गया 11 इमेज ही बना था ना, है ना। और अगर सिमेट्रिकल करके भी देखोगे, अगर हम बोल दिए कि 30 डिग्री है, अगर इनको हम 15-15 डिग्री भी कर देंगे ना, तो एक ही चीज आएगा, 11 ही आएगा। अगर 15-15 भी करेंगे तो 11 इमेज ही आएगा। ये आपका टास्क रहा, या आप इसको 15 डिग्री करना, इसको 15 डिग्री करना और निकालना, देखना नंबर ऑफ इमेज 11 आएंगे। पहले ऐसे सॉल्व करना और जोड़ जोड़ के देखना कि हाँ कोइंसाइड कर गया तो ये, और नहीं तो फिर देखना कहाँ 180 से ज्यादा हो गया, वहीं जाके रुक जाना है। फिर जोड़ जोड़ के देखना है, अगर 360 हो गया इन तीनों का एडिशन, तो उसको एक ही गिनेंगे हम, ठीक है ना। जहां पे भी ऐसा होगा तो उसको एक गिनेंगे, हो हम n-1 कर लेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा केस है कि n इज इवन, वो तो चलो हो गया, लेकिन इफ अगर n इज ऑड, केस 2 है कि अगर n जो होगा ऑड हो गया, n अगर ऑड नंबर आया कोई, है ना, तो अगर ऑड नंबर आया तब क्या करेंगे, तब सिमेट्रिकल में तो सेम होगा, सिमेट्रिकली है तब तो n-1 ही होगा नंबर ऑफ इमेज, ठीक है ना। इमेज जो होगा, इमेज वो n-1 होगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो n हो जाएगा, n-1 नहीं होगा, है ना। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, कोई भी अनसिमेट्रिकल का कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेना,
थीटा अगर कटना, अगर थीटा को रखो है ना अनसिमेट्रिकल, यानी कोई भी ऑड नंबर, समझ गए ना, कोई भी ऑड नंबर, और देखना कितना नंबर ऑफ इमेजेज आ रहा है, आप सॉल्व करना, ये आप लोगों का टास्क रहा। इस तरह से सॉल्व होता है, डायरेक्ट यहाँ पे रख के कर सकते हो, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। अब फिर हम आगे के टॉपिक पे बात करेंगे, तो आज की कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्लेन मिरर की थोड़ी सी और कहानी के साथ, और फिर आगे के सफ़र पे चलेंगे लाइट के, धीरे धीरे रे डायग्राम को, उसके रे को फॉलो करते हुए चलेंगे हम एक सीधी रेखा में। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको छाप लो, और जितने भी टास्क दिए हैं उसको करना, और प्लीज़ कमेंट करना इसमें कि क्या आ रहा है आंसर आपका। तो चलिए इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन नए लेक्चर के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।